हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है, मूल ग्रंथिकाओं में नाइट्रोजन के यौगीकरण हेतु जो सबसे अधिक आवश्यक एंजाइम है उसका नाम लिखिए। क्या इसे कार्य करने के लिए विशेष गुलाबी रंग के वर्णक की आवश्यकता होती है? समझाकर लिखिए। आइए बच्चों, इस प्रश्न के मुख्य अवधारणा की ओर बढ़ते हैं। मुख्य अवधारणा, तो इस प्रश्न का जो मुख्य अवधारणा है वह है आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, आपको पता है बच्चों कि पौधे पौधे वायुमंडलीय नाइट्रोजन नहीं ग्रहण कर पाते। इसके लिए बच्चों वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना होता है, जो कि कुछ जिससे कि नाइट्रोजन के यौगिक बन जाते हैं, जो कि पौधों द्वारा उपयोग में लाते हैं। तो बच्चों इस क्रिया को करने के लिए जीवाणु कुछ एंजाइम जिसे वीकर भी कह सकते हैं कुछ वर्णक की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ बच्चों हम देखते हैं कि प्रश्न में पूछा है कि मूल ग्रंथिकाओं में नाइट्रोजन के यौगीकरण हेतु जो सबसे अधिक आवश्यक एंजाइम है उसका नाम लिखिए। तो सबसे पहले सर्वप्रथम बच्चों ये जान लेते हैं कि नाइट्रोजन यौगीकरण में सबसे अधिक आवश्यक एंजाइम है वह है बच्चों नाइट्रोजिनेज। यह सबसे महत्वपूर्ण एंजाइम है जो कि नाइट्रोजन यौगीकरण में बहुत ही आवश्यक है। और साथ ही साथ इस कार्य को करने के लिए विशेष गुलाबी रंग के वर्णक की आवश्यकता होती है। वह है बच्चों, उसका नाम है लेग हीमोग्लोबिन या गुलाबी रंग का वर्णक होता है। तो बच्चों जैसा कि प्रश्न में पूछा है कि यह गुलाबी रंग का वर्णक जिसे लेग हीमोग्लोबिन कहते हैं, इसका क्या कार्य है? तो यह एक विशेष कार्य करता है। वह यह है कि नाइट्रोजनेज एंजाइम को सुरक्षा प्रदान करता है ऑक्सीजन से, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में यह अक्रिय हो जाते हैं, या हम कह सकते हैं अक्रिय हो जाते हैं। यह सुरक्षा प्रदान करता है। तो बच्चों जैसा कि प्रश्न में पूछा था कि मूल ग्रंथिकाओं में नाइट्रोजन के यौगीकरण हेतु जो सबसे अधिक आवश्यक एंजाइम है वह है आपका नाइट्रोजिनेज, और जो गुलाबी रंग का वर्णक है वह है हमारा लेग हीमोग्लोबिन, जो कि सुरक्षा प्रदान करता है नाइट्रोजिनेज का, कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में यह अक्रिय ना हो सके। आशा करते हैं बच्चों मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।